अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं या कभी तहज्जुद के वक्त आंख खुल जाती है तो ये वीडियो आम नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद बस एक नमाज है जो पढ़ ली और बात खत्म। हालांकि हकीकत ये है कि जब अल्लाह तहज्जुद की नमाज कबूल करता है तो वो खामोश नहीं रहता, वो ऐलान नहीं करता, आवाज नहीं देता, बल्कि ऐसी निशानियां जाहिर करता है जो सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसका दिल वाकई सजदे में झुका हो। सवाल ये नहीं कि आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या अल्लाह आपकी तहज्जुद कबूल कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग जागते हैं मगर हर जागना कबूलियत नहीं होता, और बहुत से लोग रोते हैं मगर हर आंसू अल्लाह तक नहीं पहुंचता। आज मैं आपको वो 4 बड़ी निशानियां बताने वाला हूं जो इस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह किसी बंदे की तहज्जुद कबूल कर लेता है। और अगर आपने उनमें से कोई निशानी अपने अंदर महसूस कर ली है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। तहज्जुद कोई आम इबादत नहीं, बल्कि वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है, आवाजें खामोश होती हैं और इंसान सिर्फ अपने रब के सामने खड़ा होता है। उसी लिए तहज्जुद दिखावे की इबादत नहीं बल्कि खालिस ताल्लुक की अलामत है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हर तहज्जुद कबूल हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अल्लाह सिर्फ खड़ा होना नहीं देखता बल्कि नियत, दिल की हालत और बंदे की सच्चाई देखता है। कभी अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है और कभी वो कबूलियत का इजहार अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास और हालात से करता है। और यही वजह है कि कबूलियत की असल पहचान वो निशानियां हैं जो किताबों में कम और दिल के अंदर ज्यादा लिखी होती हैं। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि आपकी तहज्जुद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है या नहीं, तो इन निशानियों को गौर से सुने, क्योंकि ये आम निशानियां नहीं बल्कि खास बंदों के लिए खास इशारे होती हैं। निशानी नंबर 1, दिल का खामोश हो जाना। जब अल्लाह किसी बंदे की तहज्जुद कबूल कर लेता है तो सबसे पहली और गहरी तब्दीली बंदे के दिल में आती है। दिल जो पहले हर वक्त शोर मचाता था, सवाल करता था, शिकायत करता था और हर बात पर बेचैन हो जाता था, आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है। मसला वही रहता है, हालात भी वही होते हैं, मगर दिल का अंदाज बदल जाता है। घबराहट कम हो जाती है, बेकरारी ठंडी पड़ने लगती है और दिल के अंदर एक ऐसा सुकून उतर आता है जिसकी कोई वाज़ेह वजह समझ नहीं आती। ये सुकून इसलिए नहीं होता कि मसला हल हो चुका है, बल्कि इसलिए होता है कि दिल को यकीन हो जाता है कि अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने देख लिया है और अल्लाह अब खुद मामला संभाल रहा है। यही वजह है कि इंसान बार बार लोगों से बातें करना छोड़ देता है, शकवे कम हो जाते हैं और दिल में ये एहसास आ जाता है कि जो होना है वो अल्लाह की मर्जी से होगा। कबूलियत की ये निशानी बहुत खामोश और बहुत गहरी होती है, क्योंकि उसमें कोई जाहिरी ऐलान नहीं होता बल्कि बस दिल का शोर खत्म हो जाता है। अगर आपने तहज्जुद के बाद ये महसूस किया है कि आप कम परेशान रहने लगे हैं, कम शिकायत करते हैं, कम सवाल पूछते हैं और ज्यादा खामोशी से हालात बर्दाश्त करने लगे हैं, तो ये इस बात की मजबूत अलामत है कि अल्लाह ने आपकी तहज्जुद को कबूलियत की नजर से देखा है और आपके दिल को अपने स्पर्द कर लिया है। निशानी नंबर 2, दुआ के बाद बेसब्री खत्म हो जाना। जब अल्लाह तहज्जुद की नमाज कबूल करता है तो बंदे के अंदर मौजूद बेसब्री आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। वो बेसब्री जो हर दुआ के बाद ये सवाल करती है कि अभी क्यों नहीं हुआ, जवाब कब आएगा और मेरी बात कब सुनी जाएगी। तहज्जुद की कबूलियत के बाद दिल उस कैफियत से निकलने लगता है। इंसान दुआ तो करता है मगर अब दुआ के साथ ज़िद नहीं होती। दिल ये मान लेता है कि अल्लाह बेहतर जानता है, बेहतर वक्त जानता है और बेहतर तरीका भी जानता है। यही कबूलियत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि आम हालत में इंसान अल्लाह पर भी दबाव डालने लगता है, मगर जब अल्लाह कबूल कर लेता है तो बंदे का दिल खुद झुक जाता है। अगर आपने तहज्जुद के बाद ये महसूस किया है कि अब आप वक्त के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करते, जवाब में ताखीर पर दिल टूटता नहीं, गुस्सा नहीं आता और आप ये कह पाते हैं कि जो अल्लाह चाहेगा वही बेहतर होगा, तो समझ लीजिए कि ये बेसब्री का खत्म हो जाना अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वाज़ेह इशारा है। क्योंकि अल्लाह हमेशा मसला फौरन हल नहीं करता, मगर जब वो इंतजार आसान कर देता है, दिल को मुतमईन कर देता है और बंदे को सब्र अता कर देता है, तो यही उस बात का सबूत होता है कि दुआ जाये नहीं हुई बल्कि महफूज हो चुकी है। निशानी नंबर 3,
गुनाह से दिल का अचानक एकता जाना। जब अल्लाह किसी बंदे की तहज्जुद कबूल कर लेता है तो वो बंदे के दिल की सफाई शुरू कर देता है। वो गुनाह जो पहले मामूली, हल्के और आसान लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता बोझ महसूस होने लगते हैं। दिल खुद रोकने लगता है, ज़मीर जागने लगता है, और वो काम जिन पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी अब अंदर से खटकने लगते हैं। ये तब्दीली किसी डर, किसी वाज या किसी दबाव की वजह से नहीं होती, बल्कि दिल के ज़ौक़ के बदल जाने से होती है। इंसान वही माहौल, वही हालात और वही मौक़े होने के बावजूद खुद को पीछे हटते हुए महसूस करता है। यही इस बात की निशानी है कि अल्लाह बंदे के करीब आ चुका है, क्योंकि जब अल्लाह करीब आता है तो गुनाह खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। अगर तहज्जुद के बाद आपने ये महसूस किया है कि आप खुद को रोकने लगे हैं, दिल वो काम करने पर आमादा नहीं होता जो पहले आम थे, और आपके अंदर एक खामोश सी नापसंदीदगी पैदा हो गई है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी इस्लाह शुरू कर दी है। और यही कबूलियत की सबसे कीमती निशानी होती है, क्योंकि ये तब्दीली अंदर से आती है और देर पा होती है। निशानी नंबर 4, हालात का आहिस्ता आहिस्ता बदलना। अल्लाह जब तहज्जुद की नमाज कबूल करता है तो वो अक्सर एकदम हालात नहीं बदलता, बल्कि रास्ते बदलना शुरू कर देता है। मसला अपनी जगह मौजूद रहता है, मगर हल्की समत बदल जाती है। गलत दरवाजे बंद होने लगते हैं, ऐसे रास्ते खत्म हो जाते हैं जो नुकसान की तरफ जा रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सही रास्ते खुलने लगते हैं। अल्लाह शोर मचाकर नहीं, बल्कि खामोशी से काम करता है। सही लोगों का जिंदगी में आ जाना, गलत लोगों का खुद ब खुद दूर हो जाना, गलत फैसलों से बच जाना और सही वक्त पर रख जाना, ये सब कबूलियत की निशानियां होती हैं। अगर आपने तहज्जुद के बाद ये महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रही हैं, चाहे रफ्तार सुस्त ही क्यों ना हो, तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ को रद्द नहीं किया, बल्कि एक बेहतर तरतीब के साथ उस पर काम शुरू कर दिया है। क्योंकि अल्लाह का निज़ाम जल्दबाजी का नहीं, बल्कि हिकमत का निज़ाम है। और जब वो किसी बंदे के मामले में खुद मुदाखलत करता है तो फिर तब्दीली खामोश मगर मजबूत होती है। तहज्जुद को कभी सौदा न बनाएं, और ये मत सोचें कि मैंने ये इबादत की है तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। अल्लाह बंदे का दिल देखता है, मतालबा नहीं। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं और इन निशानियों में से कोई निशानी आपने अपने अंदर महसूस की है तो शुक्र अदा करें, क्योंकि ये अल्लाह का खास इनाम है। और अगर अभी ये निशानियां जाहिर नहीं हुई तो मायूस ना हों, क्योंकि कभी अल्लाह कबूल करके बंदे को तैयार करता है और कभी बंदे को तैयार करके कबूल करता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो उसे लाइक करें, ताकि ये पैगाम किसी और दिल तक भी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होती हैं। अल्लाह हम सबकी तहज्जुद कबूल फरमाए, आमीन।